अगर हम इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती की बात करें तो आप भी कुत्ता या बिल्ली के बारे में ही सोचेंगे। कुत्ता और बिल्ली को इंसान का सबसे करीबी जानवर और दोस्त माना जाता है। इंसान और इन दोनों जानवरों के बीच के प्यार को आपने भी कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी इंसान और मगरमच्छ या फिर खतरनाक शेर के बीच की दोस्ती को देखा है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कुछ खतरनाक जानवर और इंसानों की दोस्ती जिस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जोआओ एंड डिनडिन। ब्राजील के रहने वाले जोआओ को एक दिन समुद्र के किनारे एक जख्मी पेंगुइन मिला। पेंगुइन जख्मी था और उसका पूरा शरीर तेल से भीगा हुआ था, जिस वजह से वो तैर भी नहीं पा रहा था। पेंगुइन को इस हालत में देखकर जोआओ उसे अपने घर ले आया। जोआओ ने पेंगुइन की साफ सफाई की और कुछ महीने तक उसकी अच्छे से देखभाल करने के बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे पास के समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया। पेंगुइन को पानी में छोड़ने के बाद जब जोआओ घर पहुंचा, उसके थोड़ी ही देर बाद उसने अपने घर के पीछे पेंगुइन की आवाज सुनी। जोआओ अपने घर के पीछे पेंगुइन को देखकर हैरान हो गया। वापस आने के बाद पेंगुइन जोआओ के साथ 11 महीने और रहा और फिर वापस लौट गया। वापस जाने के कुछ महीने बाद पेंगुइन फिर अपने दोस्त जोआओ के पास लौट आया और 2011 में जब पेंगुइन पहली बार जोआओ को मिला, उसके बाद से लगातार हर साल जून के महीने में पेंगुइन जोआओ के पास आता है और फरवरी तक अपने दोस्त के साथ ही रहता है। इन दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। नंबर 2, चीतो एंड पोचो। मगरमच्छ को पानी के अंदर का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। पानी में रहकर मगरमच्छ किसी भी जानवर या इंसान का शिकार कर सकती हैं। मगरमच्छ के खतरनाक होने के कारण इंसान और जानवर सब इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो व्यक्ति है गिलबर्टो चीटो। चीटो को नदी के पास एक जख्मी मगरमच्छ मिला जो लगभग मर रहा था। चीटो इस मगरमच्छ को उठाकर अपने घर ले आया और इस मगरमच्छ का इलाज किया। मगरमच्छ के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद चीतो ने इसे उसी नदी में ले जाकर छोड़ दिया जहां से ये जख्मी अवस्था में मिला था। मगरमच्छ को नदी में छोड़ने के थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर आया तो उसके पीछे पीछे मगरमच्छ भी आ गया और उसके बाद दोनों साथ में ही रहने लगे। मगरमच्छ को चीतों के साथ खेलना बेहद पसंद है। चीतों के पास रहते हुए ही 2011 में इस मगरमच्छ की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। नंबर 3, और लाजमी और लॉयंस। शेर को ऐसे ही नहीं जंगल का राजा कहा जाता। शेर के सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं टिक सकता, ये तो आप जानते हैं। खतरनाक शिकारी होने के कारण शेर इंसान का भी शिकार कर सकते हैं, जिस वजह से इंसान भी शेर से दूर रहते हैं। और लाजमी एक ऐसी महिला है जिन्हें शेर से डर नहीं लगता, बल्कि वह शेर के परिवार का हिस्सा बन गई है। और लाजमी की दोस्ती एक शेर से नहीं बल्कि कई शेरों से है और सभी शेर और लाजमी के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे उनकी फैमिली का ही हिस्सा है। यही नहीं, इनकी दोस्ती शेरों के अलावा बाघ और दूसरे जानवरों से भी है। नंबर 4, स्वेतलाना यूरी एंड स्टेपन। रशियन कपल स्वेतलाना और यूरी ने एक भालू को अपना पालतू जानवर बनाया। 23 साल पहले जब इस भालू की उम्र मात्र 9 महीने थी, तभी यह बिल्कुल अकेला हो गया। इस छोटे भालू को अकेला देख वे दोनों इसे अपने घर ले आए। स्वेतलाना और यूरी के साथ रहते हुए स्टेपन नाम के इस भालू को 23 साल हो गए हैं। स्टेपन की परवरिश इंसानों में हुई है और इसका प्रभाव इस पर दिखता है। ये इंसानों के साथ काफी घुल मिल कर रहता है। भालू को टीवी देखना, फुटबॉल खेलना, गार्डन में पानी में खेलना काफी पसंद है। इस भालू के साथ कई कंपनियां एड शूट करवा चुकी हैं और ये एक सेलिब्रिटी भालू बन चुका है। नंबर 5, केविन लॉयंस एंड हाइनास। शेर और लकड़बग्घे की दुश्मनी जंगल की सबसे बड़ी दुश्मनी मानी जाती है। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन रिचर्डसन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शेर और लकड़बग्घे दोनों से दोस्ती करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों से दोस्ती के बाद दोनों जानवरों को करीब भी लाने में कामयाब रहे। केविन की दोस्ती शेर के साथ इतनी गहरी है कि वह शेर के बदन पर अपना सर रखकर आराम से सो भी सकते हैं। वहीं लकड़बग्घे को बड़े आराम से गले लगा लेते हैं। केविन को जानवरों से दोस्ती करने में 10 से ज्यादा साल का समय लगा, यानी इन्होंने शेरों की कई पीढ़ियों के साथ समय बिताया। इन्हें लायन मैन के नाम से भी जाना जाता है।
नंबर 6, सेलिंडा एंड नमल। शिकारी के जाल में फंसने की वजह से हाथी के बच्चे का एक पैर जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद उसे चलने में और बाकी दूसरे कामों में भी काफी परेशानी होती थी, जिस वजह से दूसरे हाथी उसे छोड़कर चले गए। नमल नाम के इस हाथी के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सेलिंडा नाम के शख्स ने ली। सेलिंडा नमल के सभी कामों में उसकी मदद करता है। हमेशा साथ रहने के कारण नमल और सेलिंडा के बीच गहरी दोस्ती हो गई और अब नमल सेलिंडा के साथ ही रहना पसंद करता है। हाथी को चलने में मदद करने के लिए सेलिंडा ने एक आर्टिफिशियल पैर भी बनाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।